everyone, this is Shanu and you're watching Learn Salesforce with SA. Welcome to my YouTube channel. तो आज के सिनेरियो में हम बात करेंगे पेरेंट टू चाइल्ड एसओक्यूएल क्वेरी के बारे में। आज के सिनेरियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पेरेंट ऑब्जेक्ट पे रह करके चाइल्ड ऑब्जेक्ट के डेटा को फेच कर सकते हैं। आज हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, उसके फील्ड पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग एसओक्यूएल, लिस्ट और लूप का यूज़ करेंगे। तो चलिए आज का सिनेरियो देखते हैं। तो आज का सिनेरियो है कि क्रिएट अ कस्टम फील्ड टोटल कॉन्टैक्ट्स ऑन अकाउंट, यानी कि हमें अकाउंट पे कस्टम फील्ड क्रिएट करना है एक टोटल कॉन्टैक्ट का, और उसमें फिर हमें पॉपुलेट करना है। देन पॉपुलेट इट विद द टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। फिर हमें क्या करना है कि जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, कौन से कॉन्टैक्ट एसोसिएटेड विद दैट अकाउंट, जो कि इस अकाउंट से एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट हैं, उसके जितने भी नंबर्स होंगे, जिस संख्या में भी वो कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल होंगी अकाउंट के साथ एसोसिएटेड, उसे पॉपुलेट करना है कहाँ पे? टोटल कॉन्टैक्ट्स पे। ठीक है, आई होप आपको सिनारियो अभी का समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हमें क्या करना है। सबसे पहले तो अकाउंट ऑब्जेक्ट पे एक टोटल कॉन्टैक्ट नाम का फील्ड क्रिएट करना है। तो पहले हम वो काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि क्या किसी टोटल कॉन्टैक्ट के नाम का फील्ड अवेलेबल है हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। अगर नहीं है तो ही करेंगे, अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसका यूज़ कर सकें। तो लेट्स सी, टोटल कॉन्टैक्ट्स नहीं है अवेलेबल, तो अब हमें इसे बनाना होगा। तो हम गए न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है? तो नंबर डेटा टाइप सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स भाई, हम जो भी सम करेंगे, जो भी टोटल आएगा वो तो नंबर में ही आएगा, क्योंकि नंबर का टोटल ही तो करना है। तो उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। फिर हम बनाते हैं एक फील्ड जिसका लेबल होगा टोटल कॉन्टैक्ट्स। ओके, उसके बाद फील्ड नेम तो खुद ही आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, और फिर सेव। तो फिर हमारे पास अब टोटल कॉन्टैक्ट्स नाम से ये फील्ड बन चुका है। अब हम आते हैं डेवलपर कंसोल पे। जस्ट इग्नोर दिस थिंग्स। अब हम बनाते हैं एक नई क्लास, इसका नाम रखते हैं एपेक्स सिनेरियो अंडरस्कोर EG4। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्या नाम रखना है? तो पॉपुलेट टोटल कॉन्टैक्ट्स ऑन अकाउंट। चलिए, यहाँ तक तो इजी था, समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियोस में हमने ये सारी बातें कर रखी हैं ऑलरेडी। अब हमें आगे देखना होगा कि हमें किस तरीके से हमें सोचना है कि अब क्या करना है आगे की ओर। प्रोग्रामिंग हो जाती है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि प्रोग्रामिंग कर लेना आसान है, उसका लॉजिक बनाना मुश्किल है। लैंग्वेज में तो आप ढाल ही लोगे, किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन लॉजिक बनाना मुश्किल है। तो इसके बारे में सोचना है, ये कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमें सोचना है कि हमें करना क्या है सबसे पहले। तो देखिए, हमें सबसे पहले अकाउंट और उससे रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट है उसे हमें सबसे पहले फेच करना है। तो फेच किस में करेंगे? लिस्ट में करेंगे। चलिए लिस्ट में करते हैं। तो किसका लिस्ट होना चाहिए? किस पे बनाना है? ये पेरेंट टू चाइल्ड है ना, लिस्ट ऑफ अकाउंट ACC लिस्ट। चलिए क्या करना है? तो हमें अकाउंट के द्वारा, पेरेंट के एसओक्यूएल क्वेरी के द्वारा हमें क्या करना है? चाइल्ड को, यानी कॉन्टैक्ट को ये करना है, फेच करना है। तो लिखेंगे सेलेक्ट ID नेम सेलेक्ट ID कॉमा फर्स्ट नेम
सॉरी गाइज। अब देखते हैं ये रन करता है या नहीं, या कोई एरर भी है इसमें। तो ये सक्सेसफुली रन कर गया। लेट्स सी वन थिंग, हमने क्या किया यहाँ पे, आईडी लिखा है हमने, हमने यहाँ पे नेम डाला है, और उसके बाद फिर हमने अपने चाइल्ड को कॉल किया है, राइट। चाइल्ड के डेटा को फेच करने के लिए हमने यहाँ पे ये क्वेरी लिखी है, जिसमें कि सेलेक्ट आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स लिखा है। तो आप यहाँ से ये भी जान समझ सकते हो कि जब हम पेरेंट टू चाइल्ड कॉल कर रहे होते हैं, डेटा पेरेंट टू चाइल्ड एसओक्यूएल क्वेरी लिख रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम पेरेंट को इस तरीके से लिखते हैं, और उसी के अंदर हम एक और अलग से नई क्वेरी लिखते हैं जिसमें हम लोग चाइल्ड के डेटा को फेच कर रहे होते हैं। ये पेरेंट टू चाइल्ड का है, जिसमें हम लोग पेरेंट से चाइल्ड को फेच कर रहे हैं। आई रिपीट, पेरेंट से चाइल्ड को फेच करते वक्त ही हम क्वेरी के अंदर सब क्वेरी लिख रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम देख सकते हैं कि हमारी क्वेरी सक्सेसफुल है, और यहाँ पे जो हमारी अकाउंट आईडी है, जो अकाउंट नेम है, और उससे रिलेटेड जो भी हमारा कॉन्टैक्ट है, वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। जैसे कि ये दिख रहा है, ये भी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। जिस अकाउंट आईडी पे मोर देन वन कॉन्टैक्ट है वो भी दिखेगा, जैसे कि यूनाइटेड ऑयल एंड गैस। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दो दो दिख रही हैं। यहाँ पे एक फर्स्ट नेम इधर वाला दिख रहा है और एक इधर वाला दिख रहा है, राइट। तो चलिए, इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, राइट। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो बस वही ट्रेडिशनल मेथड अपना। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारी ये जो लिस्ट है वो कहीं खाली तो नहीं है। तो इफ़ अकाउंट लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, अगर आप पुराने वीडियो में देखोगे तो वहाँ पे मैंने साइज़ के बारे में भी बात करी है कि हम साइज़ डॉट साइज़ इज़ ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक प्रेफर कर सकते हो। अब हम अपना फॉर लूप लिखेंगे, और अकाउंट एस ऑब्जेक्ट का हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ACC के नाम से, और उसके द्वारा हमने जो पहले लिस्ट लिया है उस लिस्ट को आइटरेट करेंगे, राइट। और फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमारी लॉजिक यहाँ पे रेडी होने वाली है। मतलब हमें अपने टोटल कॉन्टैक्ट को जो अकाउंट ऑब्जेक्ट पे है उसे फिल करना है। किससे फिल करना है, तो जो भी हमने डेटा फेच किया है उससे काउंट करके फिल करना है, राइट। तो उसे काउंट करके कैसे फिल करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ACC डॉट, अब ACC डॉट क्या, टोटल कॉन्टैक्ट्स, ऑफ कोर्स। देखिए यहाँ पे आ रहा है टोटल कॉन्टैक्ट्स इक्वल्स टू, यानी कि अकाउंट में जो फील्ड है, अकाउंट के इंस्टेंस से मैंने इस फील्ड को कॉल किया, और इस फील्ड में अब असाइन करने वाला हूँ वैल्यू क्या, ACC डॉट क्या, कॉन्टैक्ट्स। लेकिन ये कॉन्टैक्ट्स क्या है, मुझे तो पता ही नहीं, ये कॉन्टैक्ट नाम का तो कोई फील्ड है ही नहीं वहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने अकाउंट बनाया है, इस अकाउंट के अंदर एक सब क्वेरी है, जिस सब क्वेरी में हमारा कॉन्टैक्ट भी है। तो यहाँ से हम इसे कॉल कर सकते हैं। ये हमारे पास एक प्रिविलेज सेल्सफोर्स की ओर से दिया गया है, ठीक है। तो इसे समझने की आप कोशिश करें। जहाँ पे भी कोड की लाइनिंग समझ में नहीं आती है, मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूँ पूरी तरीके से समझाने की, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप वहीं पे वीडियो को रोकें और सबसे पहले उसे एनालाइज करें, उसे समझें, तभी आगे बढ़ें। इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे, फिर उसे रटने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें याद नहीं रहेगी। क्रैम की गई चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती हैं, ठीक है। अब देखिए, ACC डॉट कॉन्टैक्ट से हमारे पास क्या आएगा, ACC डॉट कॉन्टैक्ट से हमारे पास अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। कोई एक अकाउंट है, उसके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब कॉन्टैक्ट कितने हैं वो आ जाएंगे। अब हमें पता क्या करना है कि भैया कितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग डॉट साइज, यानी कि जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। हमारी कन्वीनियंसी के लिए हम एक काम कर सकते हैं, सिस्टम डॉट डीबग इसे हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो उसके बाद जब हम रन करेंगे इसे, तो हमें दिखेगा कि किस तरीके से कितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हमारे हर अकाउंट के आ रहे हैं, राइट। चलिए, तो ये हो गया। अब
जब हमने ये फॉर लूप लिख लिया है तो उसके बाद हम यहाँ पे आगे इसे अपडेट भी तो करेंगे। तो उससे पहले हमें चेक करना होगा कि इफ़ acc list dot is empty, I'm really sorry, update acc list। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया कोड कंप्लीट। और फिर हम देख रहे हैं कि किसी भी तरह का एरर यहाँ पे नहीं आ रहा है। हम करते हैं इसे कंट्रोल सेव, उसके बाद कंट्रोल ई, फिर वही डॉट कॉपी पेस्ट, और फिर इसे किया हमने सेलेक्ट और एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। चलिए, कोड हमारा सक्सेसफुली रन कर चुका है। डीबग अगर हम देखें यहाँ पे तो वी कैन सी हियर कि जितनी बार भी ये लूप चला है, पहली बार में मान लेते हैं अगर ये लूप चला होगा तो जो पहला अकाउंट हमारे पास आया होगा उसका जो टोटल कॉन्टैक्ट है वो टोटल कॉन्टैक्ट 1 है। फिर दूसरे अकाउंट का भी 1 होगा, तीसरे का भी 1 होगा, किसी किसी में 2-2 है। तो अब हम इसे यहाँ पे क्वेरी एडिटर में भी चेक कर सकते हैं कि टोटल कॉन्टैक्ट्स अंडरस्कोर सी। अब जब हम इसे चेक करेंगे, सी हमारे हर अकाउंट पे कितने टोटल कॉन्टैक्ट्स हैं वो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। एक बार हम इसे अब यहाँ पे भी चेक कर ही लेते हैं। तो हम जब इस पे डिटेल्स पे जाएंगे, इसके टोटल कॉन्टैक्ट्स फील्ड पे, ओके अभी टोटल कॉन्टैक्ट इस पे आया नहीं है। एक बार इसे करते हैं रिफ़्रेश। अब सी गाइस, टोटल कॉन्टैक्ट आ गया है हमारे पास में। कितने हैं? 1 है। वी कैन सी हियर इन रिलेटेड लिस्ट कि यहाँ पे भी 1 ही दिख रहा है। अब किसी किसी में हम देख सकते हैं कि 2 भी होगा, जैसे इसमें चेक करते हैं। इसमें हमारे पास 2 कॉन्टैक्ट हैं तो हमारे टोटल कॉन्टैक्ट्स में 2 आने चाहिए। एंड वी कैन सी हियर कि हमारे टोटल कॉन्टैक्ट्स में 2 आ रहे हैं। तो हमने सक्सेसफुली अपने 4th सिनेरियो को भी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो यू कैन जस्ट कमेंट, और मैं उस पर आंसर देने की कोशिश करूँगा, और इनफैक्ट मैं आंसर दूंगा भी उस पर। किसी भी तरह की कोई डाउट आती है तो यू कैन जस्ट कमेंट ऑन द वीडियो। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ थ्रू दिस सिनेरियोज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हो, उन्हें भी बता सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, विल मीट यू इन अनदर वीडियो। जय हिंद।